सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, सारी दुनिया से प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे। सांवरा कन्हैया प्यारा लगे। देखे हैं दुनिया में सारे नजारे, देखे हैं दुनिया में से सारे जार, बनवारी फीके हैं ये सारे सारे, बनवारी बीते हैं ये सारे सारे, देखे हैं दुनिया में सारे नजारे, लेकिन ये सब मेरे बनवारी प्यारे। इस दिल को पसंद ये नजारा लगे, इस दिल को पसंद ये नजारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया बड़ा प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया प्यारा लगे, सारी दुनिया से प्यारा लगे, मुझे सांवरा कन्हैया 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 बोल सियावर। बलवान कृष्ण लाल की जय हो। हमारी बड़ी जीजी के रत्न तो अनमोल है भाई, अनमोल। क्या बात है, बहुत अच्छा। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय
ये चरण वंदना गुरु जी के। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे पास, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 क्या बात है। दक्षिण आप और सुनाना चाहते थे कुछ? आप एक और सुनाना चाहते थे? एक नहीं, मैं खूब सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा। वाह भैया, बहुत आनंद होगा। कह तो रहा हूं, ऐसी पुत्रियों पर तो बहुत सारे पुत्र कुर्बान हैं। भाग्यशाली है वंश। भाई माता पिता कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने इतनी उत्तम पुत्रियों को जन्म दिया है। धन्य है, प्रणाम है उन माता पिता को मेरा। उनके पुत्र और उनके बाकी सब परिजन, सचमुच जितने शब्द कहूं उतने थोड़े हैं, उतने कम। स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूं। अब तो बाबू मैं 3 दिन अब तो कोई भजन नहीं गाने वाला। मैं ना पंगे लेता।
नित्यानंद जी जी तो एक आध बधाई उधाई और हो जाए फिर। मेरे को हो जाए। अब इन सब ने गाया तो फिर आओ जरा मिलके हम भी एक बधाई गा ही लेते हैं। ये न कहो कि आचार्य जी ने कोई बधाई नहीं सुनाई। मेरा गोविंद आया तो एक बधाई तो बनती है। गोविंद भाई श्री राधे श्री राधे। यशोदा जायो ललना देखो री, 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 यशोदा जायो ललना। गोकुल में आनंद भयो है चलो नंद के अंगना, यशोदा जायो ललना देखो री, यशोदा जायो ललना देखो री, यशोदा जायो ललना। सब मिलकर के आनंद ले भाव से। राधे शुभ घड़ी आज कैसी है आए, माँ यशोदा को देने बधाई। शुभ घड़ी आज कैसी है आए, माँ यशोदा को देने बधाई। हाँ शुभ घड़ी आज कैसी है आए, माँ यशोदा को देने बधाई। शुभ घड़ी आज कैसी है आई, माँ यशोदा को देने बधाई। आनंद बाबा न फूले समाए, वो तो भर भर के बाटे मिठाई। नंद बाबा न फूले समाए, वो तो भर भर के बाटे मिठाई। मंद मंद मुस्काए मोहन झूले चंदन पटना, यशोदा जायो ललना देखो री, यशोदा जायो ललना देखो री, यशोदा जायो ललना। गोकुल में आनंद भयो है चलो नंद के अंगना, यशोदा जायो ललना देखो री, यशोदा जायो ललना देखो री, यशोदा जायो ललना। सब मिलके प्यार से आना। सब सखी देखो बन ठन के आई, माँ यशोदा से मांगे बधाई। सब सखी देखो बन ठन के आई, जय माँ यशोदा से मांगे बधाई। हाँ सब सखी देखो बन ठन के आई, माँ यशोदा से मांगे बधाई। सब सखी देखो ठन की आई, माँ यशोदा से मांगे बधाई। हाँ, गोपी वाले लिए दधि मलाई, ब्रज की गलियों में कीच मचाई। गोपी वाले लिए दधि मलाई,
बधाई नाचे तोरे अंगना यशोदा जायो ललना देखो रे यशोदा जायो ललना देखो रे यशोदा जायो ललना गोकुल में आनंद भयो है चलो नंद के अंगना यशोदा जायो ललना देखो रे यशोदा जायो ललना देखो रे यशोदा जायो ललना देखो रे यशोदा जायो ललना गोकुल में आनंद भयो है चलो नंद के अंगना यशोदा जायो ललना देखो रे 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 यशोदा जायो ललना। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आओ भाव से मिलकर के भगवान की पावन कथा की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आज बाबा नंद के यहाँ बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया। आज द्वादशी अष्टमी को भगवान का अवतरण हुआ। आज द्वादशी है। भगवान शंकर ने काकभूषण जी को बुलाया, चल बेटा तुझे भगवान का देखो बड़े भाव से प्यार से पीना। समय माना थोड़ा सा कम है, कोशिश करूंगा कि लेकिन जितना समय है उतना समय भाव से जरा मिल के आनंद लें। भगवान शंकर ने काकभूषण जी से कहा चल बेटा तुझे भगवान का दर्शन करा के लाए। खड़े हो गए भगवान शंकर। पार्वती जी ने कहा कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर बीच में खड़े हो गए तो पार्वती जी ने पूछा कहाँ? भगवान शंकर बोले अब कथा करने मन नहीं लग रहा। कारण? बोले जिन्हें भगवान की पावन कथा कर रहे हैं उनका अवतरण हो चुका है, अब जब तक उनका दर्शन नहीं होगा तब तक कथा होने वाली नहीं। काकभूषण जी महाराज को लेकर के भगवान शिव बाबा नंद के द्वार पर अलख निरंजन द्वार पर आकर के अलख जगाई। यशोदा जी ने कहा सखी से कहा देख सखी लगता है कोई महात्मा जी आए हैं, जा कुछ दे के आ। तो सखी अपने थाल में बड़े सारे मणिमाणिक के भर करके भगवान शंकर को देने के लिए पहुंची। भगवान शिव न दाता शंकरात् परा, भगवान शंकर से बड़ा दाता भला और कौन है? न दाता शंकरात् परा। सखी मणिमाणिक के लेकर के भगवान शंकर के पास जाकर पहुंची और भगवान शंकर से बोले लो बाबा आप भी क्या याद करोगे, हमारे बाबा के घर लाला हुआ, ले जाओ मणिमाणिक के, मस्ती करो मौज करो। जैसे सखी भगवान शंकर को मणिमाणिक की देने लगी, भगवान शंकर ने सखी से कहा देख सखी बात ये है ऐसे कांच के टुकड़े तो हमारे यहाँ बहुत, बड़े ध्यान से रसपान करना। सखी ऐसे कांच के टुकड़े तो हमारे यहाँ बहुत, एक काम कर लाला के होने की खुशी में कुछ देना ही चाहती है तो एक बार अपने नीलमणि का दर्शन करा दे बस। सखी तो खींच गई, कभी अपने आप को आईने में देखा, आपको देखकर कहीं मेरा लाला डर गया तो? भगवान शंकर बोले नहीं डरेगा वो। लाख भगवान शिव ने मनाया लेकिन सखी मानने को तैयार। भगवान शंकर ने सोचा थोड़ा सा जरा अपना रूप दिखाऊं, गुस्सा दिखाऊं, नारी है शायद डर जाए मान जाए। भगवान शंकर ने कहा लगता है तू मुझे जानती नहीं, अवघड़ हूं अवघड़, कैलाश पर्वत से आया हूं। लगता है तूने योगी का हठ नहीं सुना, योगी बड़े हठी होते हैं ना, लगता है तूने योगी का हठ नहीं सुना। सखी मुस्कुराई और बोली मैंने तो योगी का हठ सुना है, लगता है आपने स्त्री का हठ नहीं सुना। संसार में चार ही हट हैं, राज हट, बाल हट, योगी हट और स्त्री हट। नारी अपनी वाली पर आए तो कुछ भी कर सकती। सखी ने कहा मैंने तो योगी हट सुना है, लगता है आपने स्त्री हट। भगवान शंकर ने सोचा ये तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, झगड़ा करूंगा दर्शन होने वाला भी होगा तो। भगवान शंकर ढीले पड़ गए। अच्छा सखी तो कोई बात नहीं, जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक लाला का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक यहां से जाने वाला, यहीं पास में रहूंगा, यहीं धूनी रमाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि अपने लाला को कब तक घर के अंदर बंद करके रखती है, आखिर लाला कभी न कभी तो बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो खेलने के लिए बाहर तो
बोलो ना, बाहर तो निकले गई तब दर्शन करूंगा, लेकिन दर्शन किए बिना नहीं, यही धूनी रमाऊंगा। और सच में भगवान शिव ने धूनी रमा दी। जो लोग गोकुल की परिक्रमा करते हैं, गोकुल का दर्शन करते हैं, वो लोग जानते हैं आज भी वो स्थान वहां आशेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है कि भगवान शिव इस आशा के साथ बैठे हैं कभी न कभी लाला बड़ा होगा, खेलने बाहर आएगा तो मैं दर्शन करूंगा, लेकिन चित्त शांत नहीं, मन व्याकुल, क्या करूं, यहां बैठने थोड़ी ना आया। इतने में एक सखी कलश लेकर के यमुना स्नान करने जल लेने के लिए जा रही। भगवान शंकर ने कहा सखी बात तो सुनी जरा। हाँ बाबा, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी कैलाश पर्वत से आया, ला जरा अपनी हस्तरेखा दिखा, जरा बताऊं तुझे तेरा भाग्य। मेरे भाई बहन, अपना भाग्य भला कौन नहीं जानना चाहता। झट करके उस देवी ने, उस सखी ने अपना हाथ भगवान शंकर के आगे। एक बात ध्यान रखना, संसार का जितना ज्योतिष है, जितना तंत्र है, जितना मंत्र है, सब महादेव का है। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। उन मंत्रों में भगवान शंकर के कारण शक्ति है और कुछ नहीं। चाहे ये उद्देश्य तंत्र है, ये गौरी तंत्र है, ये दूसरा तीसरा, जितने तंत्र सब भगवान शंकर के दिए तंत्र हैं। यहां तक कि आप लोग जो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं वो भी भगवान शिव का दिया हुआ महामंत्र है, वो तंत्र है। तो भगवान शंकर ने सब बता दिया। भगवान शंकर से क्या छिपा, सब बता दिया, तेरा पति, तेरे बच्चे, सब ऐसा ऐसा ऐसा। सखी बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ करके गई नंद भवन। अरे नंद रानी, एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए, एक काम कर, अपने लाला का हाथ दिखाना, जरा देख बुढ़ापे में मिला है, सेवा करेगा भी या। दिखा ना लाला का हाथ एक बार। अच्छा, यशोदा ने कहा जा बुला ला। अब भगवान शंकर बुला करके द्वार पर लाए गए। जब तक भगवान शंकर काकभूषुंड जी महाराज पहुंचे तब तक वो पहली वाली सखी को द्वारपालिका है दरवाजे पर खड़ी। फिर आ गए भगवान शंकर बोले आया नहीं, बुलाया गया। अच्छा काम बताओ। लाला की हस्तरेखा देखनी है। अच्छा तो ये बताओ तुम दोनों में से एक जाएगा, कौन जाएगा? संस्कृत साहित्य के पन्ने पलटिए। संस्कृत साहित्य कहता है कि राजप्रासाद में, अंतःपुर में पर पुरुष का प्रवेश वर्जित होता है। चलो बोलो, एक कौन जाएगा तुम दोनों में से? भगवान शंकर दौड़े, मैं जाऊंगा ना। काकभूषुंड जी ने भगवान शंकर का वस्त्र पकड़ा। बाबा हम दोनों ही भगवान का दर्शन करने आए, आप अकेले करो, मैं रह जाऊं, ये तो ठीक नहीं। भगवान शंकर ने कहा देख सखी, बात ये है, ये मेरा चेला है, इसको मैंने सारा का सारा ज्योतिष का ज्ञान दे दिया है। मेरी थोड़ी सी आई साइड वीक है, नजर थोड़ी सी कमजोर है। एक काम करो, इसको भी साथ में लेके चलो। सखी ने कहा एक बात बताओ, जब तुमने इसको सारा का सारा ज्योतिष का ज्ञान दे ही दिया है, इसको ठीक से दिखाई भी पड़ता है, फिर तुम क्यों जाना चाहते हो? हम इसी को लेके जाते हैं। तो उसने भगवान शंकर को पीछे धक्का दिया, काकभूषुंड को। अब भगवान शंकर ने काकभूषुंड का वस्त्र पकड़ा। देख बेटा, मैं तेरे बिना नहीं गया तो तू भी मेरे बिना। काकभूषुंड जी ने सखी से कहा देख सखी, बात यह है, चेला कितना हो योग्य क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। चेला चाहे जितनी होशियारी मारे। मैं तो कई बार परिहास में कह दिया करता हूं। एक बार एक डीओजी साहब, डीओजी समझ रहे हैं ना? डीओजी साहब समझ गए ना? नहीं डीओजी साहब नहीं समझे? हद हो गई। एक कुत्ता एक कुत्ता बिल्ली के पास पहुंचा। मौसी आप कितनी अच्छी हो। हाँ सो तो है, काम बता। कुत्ता बोला मैंने आपको बहुत काटा, नाटा, दौड़ाया, सब कुछ किया, मैं कितना गंदा हूं, लेकिन मेरा मन बदल गया, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। अब ये सब बंद, लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत हो गया। तो बिल्ली ने सोचा हो सकता है किसी का हृदय परिवर्तित होने में क्या 10-5 साल थोड़े लगते हैं, बदल जाए तो अभी बदल जाए, न बदले तो युगों में भी। चलो ठीक, काम बताओ।
अरे मौसी क्या काम बताएं, मैं सोच रहा था वैसे तो शिकार विकार करना तो है नहीं, लेकिन ज्ञान जीवन में जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, तो मैं सोच रहा था अपने शिकार करने की 2-4 लटके झटके आप हमको भी सिखा दो। तो बिल्ली ने सोचा कोई बात नहीं है, बेचारा इतने प्यार से बात कर रहा है तो ठीक है सिखा दो। तो बिल्ली ने कुत्ते को शिकार करने के सारे तरीके सिखा दिए, कैसे कैसे शिकार किया जाता है। कुत्ते ने सोचा अब शिकार करने के सब तरीके तो पता लग ही गए हैं, क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। तो सबसे पहले वो बिल्ली पर झपटा। बिल्ली को इस बात की आशा नहीं थी, चलो बिल्ली वहां से भागी, लेकिन बिल्ली बिल्ली कुत्ता कुत्ता, स्पीड में तो अंतर है। अब बिल्ली कितना भाग करके जाती, अचानक उसको अपने सामने एक पेड़ दिखाई दिया, वो झट से पेड़ पे चढ़ गई। अब कुत्ता नीचे खड़ा खड़ा बिल्ली को घूर करके देख रहा। घूरते घूरते उसने बिल्ली से कहा मौसी तुमने ये वाली कला तो हमको सिखाई नहीं। बिल्ली ने कहा अगर ये कला मैंने तुमको सिखा दी होती तुम्हें पेड़ पर नहीं तुम्हारे पेट में होती। चेला कितना ही योग्य क्यों न हो जाए, लेकिन गुरु तो गुरु। एक काम करो, इनको ज्ञान तो हमसे ज्यादा ही है, बस जरा सी नजर कमजोर है, एक काम करो इनको भी साथ में ले चलो। अच्छा ये क्या करेंगे? तो सीधी सी बात यह है, मैं लाला की रेखा देख करके बताऊंगा कौन से रेखा कौन से पर्वत पर होती हुई कहां को जाती है, और फिर गुरुदेव उसका फलादेश करेंगे, हमारी यही गुरु परंपरा है। अच्छा अब तो मजबूरी थी, चलो दोनों गए। वहां किसने किसके भाग्य को देखना था, सबका भाग्य विधाता जगन्नियंता जगदाधार तो मेरा गोविंद है, भला उसका भाग्य कौन देखता। फिर भी जैसे भगवान शंकर आंगन में जाकर पहुंचे, दोनों के नेत्र टकराए, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। मैं सोच रहा था आज 4 दिन हो गए मुझे आए, अब तक पंडित जी का दर्शन। बड़े प्रेम से भगवान शिव ने लाला की हस्तरेखा देखी। अरे मैया तू तो बड़ी भाग्यशालिनी है, इस पुत्र के कारण तेरा नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यशोदा बोली तुम भाग्य रेखा इसकी देख रहे हो या मेरी देख रहे हो? इसका बताओ क्या बनेगा। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूं, ये तेरा पुत्र बड़ा होकर के बड़ा बलवान बुद्धिमान यशस्वी बनेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बात। और बाद में बोले बाकी सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक रेखा तनिक गड़बड़ है। ये ज्योतिषियों की भाषा है, ज्योतिषी लोग पहले सब कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं और बाद में कहते हैं थोड़ा ये वाला ग्रह जरा खराब है, इसका उपाय कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। यशोदा ने कहा अच्छा वो कौन सी रेखा? भगवान शंकर बोले इसके विवाह की रेखा तनिक गड़बड़ है। यशोदा घबरा गई, तो क्या मेरे लाला का विवाह नहीं होगा? भगवान शंकर बोले ये कौन कह रहा विवाह नहीं होगा, बल्कि रेखा तो ये कह रही इसके अनेक विवाह होंगे। यशोदा मुस्कुराई, बाबा वैसे मस्करी मार रहा है, बोला कि ऐसा थोड़े ना होता है। चलो सब कुछ हुआ। भगवान शंकर ने सोचा यहां तक आए हैं तो कम से कम भगवान के चरणों को तो अपने मस्तक तक। अब अगर मैं प्रणाम करूंगा तो ये डोकरी भड़क जाएगी, यशोदा ये भड़क जाएगी। भगवान शंकर ने कहा मैया बाकी सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात और है, एक समस्या और इस बालक के जीवन में है। बोले वो कौन सी? बोले इसके मित्र कम होंगे, शत्रु ज्यादा। आज तक लोगों ने आपको मित्र बनाने के फार्मूले बताए होंगे, बेटा ऐसे जियो ऐसे करो तो आपके मित्र बनेंगे। मैं आपको शत्रु बनाने का फार्मूला बताता हूं, दुश्मन कैसे बनाया जाता है बताऊं संजू भाई? हाँ। मित्र बनाने के फार्मूले तो आपको रोज सवेरे वो जो भगवत गीता आपके हाथ में होती है ना, वो बड़े सारे फार्मूले से बताए जाते हैं। हाँ सुबह सुबह संत महात्मा लोग लग जाते हैं अपना उपदेश देने पर। आहा पूछो मत, सारा ज्ञान यही तो है। जितना ज्ञान यहाँ रोज पढ़ाया जाता है सुबह से शाम तक, यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड किया जाता है, उसका 1/3 भी 1/4 भी कोई सा भी अंश अगर जीवन में उतर जाए तो सच में जीवन मंगल में हो जाए, कोई संदेह नहीं, सत्य है। लेकिन इसका ज्ञान केवल देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। हमारे पास आया हमने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को, वो सब सिर्फ दिया जाता है, वो देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। हमारे संतों ने 3 सिद्धांत बताए।
त्याग, प्रेम और सेवा। हमारे जीवन के 3 सूत्र होने चाहिए। अच्छा, कैसे कैसे? बोले सेवा किसके लिए? बोले सेवा समाज की, सेवा समाज की। त्याग, बोले त्याग अपने लिए, और प्रेम केवल परमात्मा के लिए। प्रेम केवल परमात्मा से करो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। त्याग केवल अपने लिए, और सेवा दूसरों के लिए, समाज की। ये सूत्र हमारे संतों ने दिए, लेकिन हमने अपने हिसाब से अपना गणित लगाया। सेवा अपने लिए, त्याग तुम्हारे लिए, और प्रेम अरे भैया, त्याग अपने लिए है। त्याग कर सकते हो तो खुद करो। अपने लिए, अपनों के लिए आप कितना त्याग कर सकते हो? अपने परमात्मा के लिए कितना त्याग कर सकते हो? त्याग स्वयं करो। हम कहते हैं तुम त्याग करो, त्याग तुम करो। सेवा समाज की करने की व्यवस्था की गई है, तो बोले सेवा तुम हमारी करो। सेवा अपने लिए बना ली, त्याग दूसरों के लिए बना लिया। और प्रेम का तो फार्मूले ना पूछो। तो लोगों ने आपको मित्र बनाने के फार्मूले बताए होंगे, मैं आपको शत्रु बनाने का फार्मूला बताता हूं। शत्रु बनाने के फार्मूले केवल 2 हैं। भारत के इतिहास में आज तक तीसरा फार्मूला शत्रु बनाने का बना ही नहीं। 2 फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1 बता दो, दुश्मन बनाने का फार्मूला। चलो सुन लो, ध्यान से सुनना। हाँ, दुश्मन बनाने के फार्मूले बता रहा हूं। फार्मूला नंबर 1, आप जीवन में उन्नति करने लग जाइए, 1000 दुश्मन अपने आप तैयार। सिद्धांत की बात है संजीव भाई। आप जीवन में केवल उन्नति करने लग जाइए, 1000 दुश्मन आपके बिना बात के तैयार हैं। जैसे आप अपने घर से बड़ी सी गाड़ी में बैठ करके निकलेंगे, जो व्यक्ति आपको नहीं भी जानता है वो भी आपको 4 गाली देगा। कमीना नंबर 2 का धंधा करता होगा। उसने कितना खून पसीना बहाया है ये कोई जानने का प्रयास नहीं करेगा। उसने कितने पापड़ बेले हैं ये जानने का प्रयास कोई नहीं करेगा। वो भी आपको गाली दे के चला जाएगा। डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो जीवन में आप उन्नति कीजिए, 1000 दुश्मन अपने आप तैयार, बिना बात के तैयार। और फार्मूला नंबर 2, आप हाय हेलो वाले जितने दोस्त बना लोगे, कालांतर में सब आपके दुश्मन तैयार हो जाएंगे। मित्र ज्यादा नहीं होते हैं, मित्र तो गिने चुने होते हैं। शास्त्र कहता है मित्र कौन? बोले नस सखा यो न ददाति सखे, वो मित्र ही कैसा जो विपत्ति में साथ दे। विपत्ति में जो साथ दे वो आपका सच्चा मित्र है। आप ही बता दीजिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितने मित्र हैं? बोलो बोलो बोलो। गिने चुने मित्र तो केवल गिने चुने होते। जब आपका मित्र सुखी संपन्न है तब गर्व से आप कहो ये हमारा मित्र है। और जिस समय आपका मित्र विपत्ति में हो, गर्व से कहो मैं उसका मित्र हूं, अर्थात मैं विपत्ति में सबसे पहले उसके आगे खड़ा हूं। ये मित्रता हो। नहीं तो सुख में हाय हेलो करने वाले बहुत मिल जाया करते। अरे मैया, इसके जीवन में मित्र कम शत्रु ज्यादा होंगे। इसके जीवन पर बार बार संकट होगा, बार बार इसके जीवन को घात पहुंचेगा। यशोदा कांप गई, बाबा कोई उपाय हो तो करो ना, मेरा इकलौता बालक है, वो बुढ़ापे में आकर के मिला है, कुछ उपाय करो ना। भगवान शंकर बोले एक उपाय है तो सही, लेकिन मैं जानता हूं आप मेरी बात बोलो ना, आप मेरी बात मानोगे नहीं। यशोदा बोली मैं मानूंगी, मैं कुछ भी करूंगी अपने बच्चे के लिए, आप बताओ तो सही क्या करना है। भगवान शंकर बोले एक काम करो, अपने लाला के चरण जरा मेरे मस्तक तक। अब प्रणाम कैसे करें बताओ ना। अगर भगवान शंकर सीधे बच्चे को प्रणाम करते तो यशोदा नाराज हो जाती ना। भगवान शंकर ने जरा गेम खेली, बोले एक काम करो, अपने लाला के चरण मेरे मस्तक तक पहुंचा दो बस सर। अरे बाबा क्या बात करते हो, आप ठहरे ब्राह्मण और हम ठहरे यदुवंशी। हमारे बच्चे को, हमको और हमारे बच्चे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान शंकर बोले मैं तो पहले जानता था आप मेरी बात, और कोई उपाय हो तो बताओ। भगवान शंकर बोले मेरे पास तो कोई और उपाय नहीं।
अपने लाला के चरण मेरे मस्तक तक पहुंचा दो, बस सब कष्ट। आखिर बार बार आप मेरे बच्चे की पांव अपने मस्तक पर लगाना चाहते क्यों? भगवान शंकर बोले, अरे मैया मैं सच कहता हूं, मेरी जटाओं में ऐसी जड़ी बूटी है, आपके लाला के पांव से स्पर्श कर जाएगी, जीवन भर के लिए सारे संकट कट जाएंगे। यशोदा बोली, तो एक काम करो ना, वो बूटी निकाल करके मेरे लाला के पांव से